के आज के दिन भर के सबसे बड़े खबर आप मतलब बतात हन कोरबा जिला के जिहां उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम भैसमा में हुए ट्रिपल मर्डर के मामला में कोरबा पुलिस चंद घंटा में ही मामला ला सुलझा लिए है। बता दें के जेमा पुलिस एक नाबालिग समेत 6 आरोपी मन गिरफ्तार करे है। बता दें के आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक के बड़े भाई हरभजन कंवर, भाभी बूंद कंवर, साला परमेश्वर कंवर और परमेश्वर के दोस्त राम प्रसाद सहित एक नाबालिग है। पूरा मामला आपको बता दें जमीन विवाद से जुड़े हुए है। उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम भैसमा में आज बिहनिया खूनी खेल हो रही से जेमा मृतक के भाई हरबंश कंवर साजिश के तहत अपन पत्नी और लड़का ला लेके तड़के 4 बजे बिहनिया घूमने निकले रही से और वारदात ला अंजाम दे बर अपन साला परमेश्वर कंवर ला मर्डर करे बर लगा दिए रही। आरोपी मन घर में मौजूद मृतक के मां ला छोड़ के हरीश कंवर और ओकर पत्नी और 4 साल के बच्ची ला धारदार हथियार ले मर्डर करके फरार हो गए रही। और वही समय पुलिस ला सूचना मिली के बड़े भाई के साला परमेश्वर कंवर ला चोट लगे है और हॉस्पिटल में भर्ती है। पुलिस तत्काल आरोपी के पास पहुंची और गिरफ्तार करके पूछताछ करी जेमा प्याज के छिलका के तरह पूरा मामला के खुलासा हुई जेमा भाई ही भाई के हत्यारा निकली। दिन भर के बड़का खबर कोरबा जिला ले निकल के आगू आई से ट्रिपल मर्डर केस में खुलासा हुई। 6 आरोपी गिरफ्तार हो है, एक नाबालिग समेत 6 आरोपी गिरफ्तार करे गए हैं। बता दें के भाई ही भाई के हत्यारा निकले हैं। जमीन विवाद से जुड़े मामला जेमा विवाद लेके ट्रिपल मर्डर आज बिहनिया हुई से जेकर खुलासा कोरबा पुलिस करी से कोरबा पुलिस के बड़े सफलता माने जाए। चंद घंटा में ही आरोपी मन ला गिरफ्तार कर लिए। ट्रिपल मर्डर केस में 6 आरोपी गिरफ्तार करे गए हैं और जो आरोपी है वो कोई नहीं खुद के भाई ही हत्यारा निकली जेमा भौजी समेत साला भी मर्डर में शामिल रही से। और कोरबा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मामला के खुलासा करी कौन तरह के वारदात ला अंजाम दिए से। आवा पुलिस विभाग के एसपी अभिषेक मीणा खुलासा करे है। आवा सुनथन पता लगा करीबन 4:15 बजे के आसपास उनके बड़े भाई अपनी फैमिली के साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं और निकलते ही करीबन 4-5 मिनट के अंदर 2 अज्ञात हमलावर जो अपना मुंह बांधे हुए थे वो घर के अंदर घुसे हैं। इन्होंने ये पूरा घटना को अंजाम दिया है और वहाँ से वो करीबन 20 मिनट बाद 4:37-4:38 के आसपास में वहाँ से निकल गए। मामले को कितने आरोपी क्या वजह बताई जा रही है? साथ में हमने थोड़ा सा घटनास्थल का जब अवलोकन किया तो ये समझ में आया कि थोड़ा पर्सनल टाइप का रंजिश टाइप का घटना लगा है क्योंकि उनकी जो मदर थी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। बाकी के 3 को बहुत ही विवस्त तरीके से गले के ऊपर ही प्रहार कर करके मारा गया। जब हम लोग थोड़ा और जानकारी लिए तो हमको थोड़ा सा और डिटेल भी आया, बाकी चीजें भी आई तो हमको ये सूचना भी मिली कि उनका जो बड़े भाई का एक साला है वो करतला में किसी चोट के कारण अस्पताल में भर्ती है। जब अस्पताल में हमने अपनी तुरंत टीमें भेजी हमको थोड़ा शक होने पर तो वहाँ पे जाके डॉक्टर्स हमसे जायजा लिया तो उन्होंने बताया कि एक एक्सीडेंट का एक विक्टिम यहाँ आया है और उसको जब तब तक ताके वाके लग रहे थे तब हमने पूछताछ की तो डॉक्टर ने भी बताया कि थोड़ा एक्सीडेंट का चोट नहीं लग रहा है, किसी और तरह का चोट लग रहा है। फिर हमने उसको कस्टडी में लेके पूछताछ किया और उसको पूरा सर्च किया तो हमको दिखा कि उसकी कई जगह बॉडी में ब्लड के छोटे छोटे निशान मिले। कोई बड़े निशान शायद उन्होंने साफ कर दिए थे, कुछ छोटे निशान वो नहीं बता पाए थे। उनको लेकर फिर हमने उसको और भी ज्यादा शक होने पर फिर कस्टडी में लिया। उसके फोन को जब्त किया। फोन को जब्त करके तब तक चार्ज नहीं था, फिर बाद में चार्जिंग पे लेके तब चेक किया तो कुछ मैसेजेस भी हमको मिले, बहुत ही क्रिप्टिक टाइप के छोटे छोटे से मैसेजेस थे जिससे भी हमको लगा तो सुबह के ही मैसेज थे। तो उससे भी हमको थोड़ा अंदेशा हुआ कि इसमें इनकी हत्या में हिस्सा लिया है। जब पुलिस के कस्टडी में लेकर और कड़ाई से उससे पूछताछ हुई तो फिर उसने माना कि हाँ उसने हत्या की है और अपने एक साथी जो राम प्रसाद मन्नेवार है हिंगल झरिया का उसके साथ में मिलके इसने इन पूरे परिवार को मारा है।
जब थोड़ा और तफ्तीश की तो इनसे पता लगा कि जब मॉर्निंग में इनके बड़े भाई की फैमिली निकली थी तो उन्होंने ही इनको मैसेज से सूचित किया था कि हम लोग निकल गए हैं और गेट बाहर से बंद है तो जा सकते हैं। तो इसका शक फिर दूसरे इनके जो बड़े भाई है उसकी फैमिली है उस पर भी आया। तब उनको भी हमने कस्टडी में लेके पूछताछ की तो उन्होंने भी फिर बाद में बहुत कड़ाई से पूछताछ करने पर माना कि हाँ इनसे कुछ वैर था और उसमें क्योंकि इनको आर्थिक रूप से वो बहुत सशक्त थे और ये काफी कमजोर थे और आर्थिक रूप से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। तो जो बड़े भाई की बीवी है उसके भाई ने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया कैसे भी करके इनको बदला भी लिया जाए और इनको या रास्ते से हटाया जाए। इसी में प्लानिंग कर रहे थे, इसमें एक बार पहले भी अटेम्प्ट करने की कोशिश किए थे 18 तारीख को, बट वो नहीं हो पाया था। तो इन्होंने आज इस घटना को अंजाम दिया। हम लोगों ने अपने उसके हथियार रिकवर कर लिए, बाकी एविडेंसेस भी हम लोग कलेक्ट कर ली है और इसमें हमने अभी तक 6 लोगों को जो देखा गया उसका अरेस्ट किया गया है। जिसमें एक परमेश्वर है जो बड़े भाई का साला है, उसका साथी जो राम प्रसाद मन्नेवार है नंजरिया का, पर में ये अपने इनके बड़े भाई हरभजन, उनकी वाइफ कुंवर, उनकी एक नाबालिग बेटी है वो, और जो ये परमेश्वर का भाई है जिसने एविडेंस को छुपाने में उसका साथ दिया था। इन 6 लोगों को हम लोग अरेस्ट किया। ठीक है।